आई रियली लव यू. सो हियर लव इज नॉट अबाउट कि हम किसी को भी देख के बोल देते हैं आई लव यू, ये अरे ऐसे कैसे आई लव यू. जैसे मदर का डिफरेंट होता है. मदर को क्या होता है, आप जैसे ग्रो कर रहे होते लड़की के लिए उनके दिमाग में क्या आता है, आई हैव टू गेट हर मैरिड. व्हाट दे यूज्ड टू बिलीव इज कि अगर आपकी तबीयत खराब है, कोई आपके साथ परेशानी है, बुखार हुआ है या वैसे कोई भी तबीयत खराब है, तो इसका मतलब परिवार में से ही किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा है that उस पर्सन की एनर्जी वेंट डाउन एंड दैट पर्सन बिकम इल एंड दे एक्चुअली बिकेम साइकोपैथ. मतलब उनको ये था कि क्राइम किए बिना रह नहीं सकते थे. ओके. और उनके लिए क्राइम करना इतना ज़रूरी था कि कोई भी उनके पास जाता वो उसको ही दबोच लेते. बिकॉज साइंस सेज we all are connected to each other energetically. If we three are sitting in this room, we are energetically connected somewhere. Not by chance we are saying. How you are healing the people? कैसे आपको लगता है कि जो ये इनर चाइल्ड फीलिंग है क्या? सबसे पहले आप बोलिए. मैं नहीं देना चाहती 5-10 रुपए का हिसाब. कहते हैं इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ मिशन लेकर आता है, तो जो मिशन लेकर आता है कई बार उसकी तलाश में जिंदगी निकल जाती है. कभी कभी एजुकेशनल जर्नी कंप्लीट हो जाती है, आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, आप प्रोफेशनल लाइफ जी लेते हैं, आप पर्सनल लाइफ में ग्रो कर लेते हैं, उसके बाद भी वो तलाश जारी रहती है. और आज जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं उस सिनेरियो में ऐसा अमूमन लोगों के साथ होता है. इनफैक्ट एक बहुत अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जीते हुए भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं है. एक तलाश है जो कहीं ना कहीं अपने को खोजने की है. अर्चना जी ने वो अपनी तलाश पूरी की और एजुकेशन और जॉब करने के बाद जब उन्हें लगा कि नहीं ये आपका पैशन नहीं है, तो वो अपने पैशन की तरफ मुड़ी. तो अर्चना जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप किस फील्ड से जो है तो किस फील्ड में आई और कैसे आपने अपना पैशन जो है वो सर्च किया. मैं दर्शकों के लिए एक पूरी पहेली है, अब प्लीज़ उसको रिपीट करें. बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर सविता. एक्चुअली मेरी जर्नी मुझे लगता है कि शायद एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए शायद बनी थी, एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए शायद बनी थी, लोगों को हेल्प करने के लिए शायद बनी थी, बट वो मुझे पता नहीं थी. अनलेस एंड अनटिल मुझे भी बहुत सारे पाथ्स चलने पड़े, सर्च करना पड़ा कि वाई आई एम हेयर, वाई फॉर व्हाट पर्पस आई एम बीइंग प्लांटेड ऑन दिस अर्थ. मुझे ईश्वर ने क्यों भेजा है. ठीक है, जैसे सबकी जर्नी शुरू होती है माँ बाप के साथ रहना, फिर मेरी जर्नी थोड़ी वहाँ से ट्विस्ट हुई. मैं पेरेंट्स के साथ रहते रहते फिर अपनी आंटी के साथ रहने लगी. वहाँ से मेरी थोड़ी सी कह सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई थी. हमारे घर में सत्संग वगैरह कीर्तन ये सब होते थे. कुछ मोटिवेशनल कोट्स या किसी मोटिवेशनल स्पीकर का मैं कुछ सुन लेती थी. इट ऑलवेज यूज्ड टू अट्रैक्ट मी टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ इवन मोर बेटर एज ए ह्यूमन बीइंग. सो लाइक जैसे आपने बताया कि आप होपोनो ये जो आप हीलिंग करते हैं, जी. सो ये किससे रिलेटेड है? लाइक किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड है या कुछ स्पिरिचुअल एक डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी है? हाँ, तो ये बेसिकली हवाईन हीलिंग प्रैक्टिस है. ओके, हवाईन हीलिंग प्रैक्टिस है. तो वहाँ ये ट्रेडिशनली प्रैक्टिस की जाती थी उनके ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, हवाईन लैंग्वेज में, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रेयर. तो वो पहले सिर्फ उसी आइलैंड तक ही सीमित थी. वहाँ क्या बिलीव था, वहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं थे, कोई वैद हकीम नहीं हुआ करते थे. व्हाट दे यूज्ड टू बिलीव इज कि अगर आपकी तबीयत खराब है, कोई आपके साथ परेशानी है, बुखार हुआ है या वैसे कोई भी तबीयत खराब है, तो इसका मतलब परिवार में से ही किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा है that उस पर्सन की एनर्जी वेंट डाउन एंड दैट पर्सन बिकम इल. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि उनको जो है बीच में लिटा दिया जाता था और चारों तरफ एक्सटेंडेड फैमिली, अपने फैमिली मेम्बर्स, अड़ोसी पड़ोसी, एवरीबडी यूज्ड टू bake a circle around that person and they used to chant this prayer. Basically this prayer tells कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, मैंने आपको कुछ बुरा कहा, जाने अनजाने मैंने हर्ट किया, तो प्लीज forgive me for that, है ना, accept my forgiveness and I'm really thankful to you
कि आपकी वजह से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे उसके लिए क्षमा याचना कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी क्षमा को एक्सेप्ट करिए, और आई रियली लव यू। सो हियर लव इज़ नॉट अबाउट कि हम किसी को भी देख के बोल देते हैं आई लव यू, अरे ऐसी कैसे आई लव यू, नो, it's like human to human connection, vibrations. It's we are talking about vibrations because इसको हवाइन लैंग्वेज में पहले ये लोग कहते थे, एंड दे यूज टू सी द डिफरेंस, वो पर्सन ठीक भी हो जाता था। तो इट वॉज ओनली एसोसिएटेड विद हवाइन आइलैंड ओनली टिल द टाइम डॉक्टर ह्यू लिन, जो कि इनके जब वो हवाइन आइलैंड में थे, वो एक मेंटल असाइलम के साथ काम करते थे। ओके। और उस मेंटल असाइलम में कुछ इस तरह के पेशेंट्स रहते थे जिन्होंने बहुत हीनियस क्राइम्स किए थे, लाइक मर्डर्स आफ्टर मर्डर्स, रेप्स, डकैतीज, पता नहीं क्या क्या, एंड दे एक्चुअली बिकेम साइकोपैथ। मतलब उनको ये था कि क्राइम किए बिना रह नहीं सकते थे। ओके। और उनके लिए क्राइम करना इतना ज़रूरी था कि कोई भी उनके पास जाता वो उसको ही दबोच लेते थे। सो नोबडी वांटेड टू गो उनके पास, कोई भी जाना नहीं चाहता। सो वो जेल में नहीं थे? वो जेल में थे, उसी मेंटल असाइलम में जेल में ही थे। वो उनको बांध के रखा हुआ था जंजीरों से। ओके। क्योंकि वो इतने ज़्यादा हीनियस हो चुके थे कि वो अपने आप को ही काटने लग जाते थे, दीवारें खरोचने लग जाते थे। दे जस्ट वेंट मैड, उनको वो पागल हो जाते थे बिल्कुल। तो उनको या तो हाई सिडेटिव्स पे रखा जाता था क्योंकि कोई ट्रीट ही नहीं करना चाहता था उनको, तो या तो उनको हाई सिडेटिव्स में रखते थे या उनको ऐसे बांध के रखते थे। तो उनको खाना खिलाना, दवाई देना वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता जा रहा था। तो डॉक्टर ह्यू लिन को वहाँ पर प्लेस किया गया कि प्लीज ट्रीट दीज पेशेंट्स, क्योंकि वो साइकाइट्रिस्ट थे। लेकिन डॉक्टर ह्यू लिन भी कभी नहीं मिले उनसे। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्रैक्टिस इज दैट ही जस्ट रेड द फाइल्स ऑफ दोज पेशेंट्स एंड ही यूज्ड टू ऑब्जर्व द फीलिंग्स। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस XYZ पर्सन ने मर्डर्स किए हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू विल फील इन योर हार्ट? क्या फील होगा वो मैं अगर आपसे पूछूं? फियर होगा, हेट्रेड, गुस्सा, सकता। तो यही फीलिंग्स वो फील करते थे। एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज फीलिंग्स कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो मीन्स देयर इज समथिंग अबाउट हिम विच इज ट्रबलिंग मी। That means it is the connection between him and me. That two souls. And again, what is that? It is all about energy. Because science says we all are connected to each other energetically. If we three are sitting in this room, we are energetically connected somewhere. Not by chance you are sitting. So even science says, everything in this world is made up of atoms. And being science student, मेरे लिए ये practice इसलिए resonate करी क्योंकि this makes sense. Everything in this world is made up of atom. If it is living being or non-living being, or if it's a plant or animal, सब उस अणु से ही तो बने हैं। और उसमें क्या है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, and they move at certain vibrations. It has certain frequency, right? And उस अणु के अंदर क्या है, हमारे जो भी उसके अंदर क्या है, इट्स ऑल एनर्जी। वहाँ क्या है, वो प्रकाश, बस। उसके बियॉन्ड क्या है, इट्स ऑल कॉस्मिक, राइट? तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स वो सर्टेन एनर्जीज पे आपके जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, उन सब की अपनी एक एनर्जी है, एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो उस वजह से हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। टेलीपैथी। I'm sitting here and thinking about someone sitting in Australia, and then you receive a call or a message from that person within that very second. What is that? Because your thoughts travel. So words you are speaking, the words you are reading, writing, whatever, it has power. And इसी वजह से आपका जो है अट्रैक्शन ट्रैवल करता है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल करता है, आप सोच भी नहीं पाते कि आपके थॉट्स अभी तक मेरे माइंड में पूरे नहीं हुए हैं और मुझे फ़ोन भी आ गया, मैसेज भी आ गया। दिस इज होता है, बिल्कुल, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इट्स ऑल साइंस। तो यही हुआ जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि मेरा और उसके साथ क्या है, व्हाट इज देयर इन मी विच इज
troubling me so much, he started cleansing on those thoughts, ओके those feelings basically. उस feelings पे वो काम करने लगे. And slowly what happens, वो जितने भी prisoners थे, जितने भी culprits थे, वो सब heal होने लगे. ओके And within the span of year or two, everyone got healed and the mental asylum got closed. वाओ so amazing. This is such a wonderful, simple and profound practice that जब वो ठीक हो सकते हैं तो we are the far better. We have, by grace of God, we have houses to live, we have clothes to wear, we have food, we have education. फिर भी हम अपने लो लाइफ में जाते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, राइट, लिमिटिंग बिलीव्स हमारे इतने सारे हैं, हम अपने उन लेयर्स को शेड ही नहीं करना चाहते. बिल्कुल तो क्या हम नहीं हील हो सकते जब वो हील हो गए, बिल्कुल है ना? बहुत क्रेडिट. And then again then this practice being converted into English language and being spreaded across the world. And Dr. Joe Vitale हैं जिन्होंने जो Dr. Hugh Lim को ढूंढा और फिर उसको पूरी दुनिया में इस practice को फैलाया. और it's like being only 4 beautiful sentences it contains, which is very easy for everyone to practice. It is, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. So this is all about This is all about the Uprayana is one practice. This is, of course, it's a basic thing. There is advanced version to it, but that I can tell you how you can. But yes, these 4 beautiful sentences, even if you speak with me right now, आप बताओ आपको कैसा फील हो? obviously बहुत बोल के देखो. I'm sorry, thank you, Please forgive. please. अच्छा नहीं, आप बोल किसी भी ऊपर नीचे कैसे भी बोल सकते हैं. I'm But that has to be 4 sentences. yes, so I'm sorry, please forgive me, thank you so much, I love it. Yes. So when you speak in this manner, when you have these kind of words, this at the end smile will come to your Yes. Exactly. That is what I'm talking So, about. love you. जब आप किसी को आई लव यू बोलते हैं तो आपका हार्ट ऑलरेडी ओपन अप हो जाता है. Yes. और ये 4 सेंटेंस ऑब्वियसली आपके मन में कुछ भी हो उसको बिल्कुल रिमूव करके क्लीन कर दे हैं. And that's why this showed me the journey, because I always used to help people across. जो भी मेरे आता है पास उसकी जितनी मैं अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट हेल्प कर सकती हूँ, I do that. And then I found that being a compassionate person in my heart and being empathetic. So this is my journey. Archana, you should go. Wonderful. And from past 2 years, I'm working in this field, and it's like more than 1,000 people I have healed through my free and as well as paid courses. And it's like beautiful journey. I just want to know कि you are a certified child healer. Yeah, inner child. Okay. Inner child healer. Yes, okay. So how you are healing the people? कैसे आपको लगता है कि जो ये इनर चाइल्ड हीलिंग है क्या? सबसे पहले आप बिल्कुल आए. तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है. इनर चाइल्ड हीलिंग मीन्स योर ओन सोल. ओके. People hardly visit themselves. अब होता क्या है कि in the journey of life you become so busy with your current life situations, you hardly get a time to sit with your own self to understand what your inner being is talking about. आप काम किए जा रहे हो पर आपका सोल तो वहाँ है नहीं, आपकी हैप्पीनेस वहाँ है नहीं, आपका जॉय वहाँ है नहीं, because you hardly get in time to listen to your own body, your own soul, what is it is talking about. आपको वो बता ही नहीं, आप जब तक कनेक्ट नहीं करोगे. सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहती हूँ that one day I also sat with myself and then I went through this whole process, this inner child healing. पहले मेरी ये सब खुद अपने ऊपर किया है. Then I took the certifications, right? Okay. So why I had certain money belief systems. We usually heard such kind of things as our childhood कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, जितनी चादर है अपने पैर पसारो. उस टाइम हम शायद ऐसे ही सुन लेते हैं कि मम्मी पापा की आदत है, बोलते रहते हैं.
you actually didn't make that sense out of it, right? अब आप बड़े हो जाते हो, कमाने लगते हो, but after a point you start realizing I'm not growing beyond that. What is there in me stopping me to grow beyond that? And then there you will understand there is something within myself only, and it will only happen if you try to understand that it is with you, not with me, not with your parents, not with anyone in your life. Hum parents, see, we are making the soul contract with our parents that I want to born through you. It's not your parents choosing you, right? Yeah. हम soul contract बना रहे हैं, तो हम पेरेंट्स को कुछ नहीं कह सकते अगर देखा जाए तो. We try to. Actually, single human being is responsible for his or her. Yes. You are 100% responsible for your own life. And when I understood this fact, then everything went nullified for me. Ki, okay, this is why my frequency was like this. My vibrational state was like this. That is why I have attracted such person, such situation in my life. Right? तो ऐसे ही जो इनर चाइल्ड के साथ जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, अंदर से आप पूछेंगे नहीं वो सवाल कि आप क्या चाहते हैं, where your happiness lies. Suppose a person wants to, go for a world tour. एक वर्ल्ड टूर पे जाना जाता है, बट उस पर्सन के पास उतना पैसा ही नहीं. सो आप कैसे अपने जो इनर चाइल्ड है उसको कैसे हील करेंगे, कैसे अपने आप को उस स्टेज तक लेके जाएंगे कि जहाँ आपका वो पैशन आप फॉलो कर पाए. बिल्कुल. तो सबसे पहले तो आपके इसका मतलब मनी बिलीव्स जो हैं हमारे वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है. ओके. आई टेक यू टू द जर्नी वेयर इन आपकी मदर की तरफ से क्या मनी बिलीव्स थे, आपके फादर की तरफ से क्या मनी बिलीव्स थे, आपके बिलीफ सिस्टम खुद के क्या बने. जब आपको कोई पैसा देता है हाउ यू स्टार्ट फीलिंग, और जब आप पैसा खर्च करते हो तो हाउ यू स्टार्ट फीलिंग. ओके. और काइंड ऑफ मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट्स योर मनी जर्नी. ओके. यस. और कई बार अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं आपकी मनी जाएंगे तो फिर उसके लिए हम हीलिंग्स है ना. ओके. We do healings, we do chantings, we do healings, we anything that you want to practice. और अगर सपोज हम वुमेन्स की बात करें, लेडीज़ की बात करें, तो उसमें जो मनी बिलीफ सिस्टम होता है उसमें क्या उसके इन लॉज की फैमिली का भी रोल होता है? होता तो आप ही का है. नहीं, तो जब आपने बोला मैं अगर पेरेंट्स का है या उसमें इन लॉज का आपके हस्बैंड के ऊपर है. ओके. ओके. क्योंकि जो उन्होंने अपने घर में देखा है वो फॉलो कर रहे हैं. बिल्कुल. जो मैंने अपने घर में देखा है मैं वो फॉलो कर रही. मैंने अगर अपने घर में देखा है कि भाई मेरी मदर हिसाब किताब नहीं लिखती तो मुझे भी वो आदत नहीं है. मेरे फादर लिखते हैं तो वो मेरा बिलीफ सिस्टम है कि द मैन ऑफ द हाउस यूज्ड टू राइट ऑल दैट, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव सीन सिंस माय चाइल्डहुड. राइट. मैंने बचपन में यही देखा है. But if I went to my in-laws place and if my husband says you have to take care of all the finances, write down where you have spent ₹5. मैं 1 दिन करूँगी, 2 दिन करूँगी, 3 दिन करूँगी, चौथे दिन कहूँगी मुझे माफ करो, because that is not my belief system. Yes. This is not what I want. Yes, very true. मैं नहीं देना चाहती 5-10 रुपए का निसाब. But if it is his belief system, then you have to understand this is not my belief system. I may not be comfortable doing that. Or let me want to that journey कि जहाँ मैं पैसे का हिसाब किताब रखने लायक बनूँ तो. जैसे जो क्लैशेस होते हैं, जो इसी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिलीफ सिस्टम की वजह से ही आती हैं. एग्जैक्ट. दो एंटायरली डिफरेंट पर्सन, बिल्कुल दो एंटायरली डिफरेंट लाइव्स, और एक कहते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स में जब मिल जाते हैं तो बिलीफ सिस्टम क्रैश करते हैं. बिल्कुल. एग्जैक्टली. आवर कल्चर, आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आवर neighborhood, our relatives, what they are used to tell you. Because inner child healing इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाइल्ड जो होता है ना वो सबकी लेयर्स उसके ऊपर बनने लगती हैं. अब वो सब कॉन्शियसली लर्न कर रहा है, नॉट कॉन्शियसली. सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है जो 50 या 60 प्लस है और वो पर्सन जो है वो हमेशा लो लाइफ स्टेट में रहता है, एंगर में रहता है, एंजाइटी में रहता है. मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट हीलिंग इस दुनिया से चले जाते हैं और शायद नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी उसी सोल के साथ आते हैं. एग्जैक्टली.
तो आपके पास सपोज कोई इस तरह का पर्सन आता है, तो आप उसको कैसे हील करें? तो सबसे पहले मैं उनकी करंट लाइफ सिचुएशन को पूछती हूँ, जानती हूँ कि जानने की कोशिश करती हूँ उनकी करंट लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है, वो एंगर किस वजह से, इज इट बिकॉज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन ही इज गोइंग थ्रू। And maybe sometimes they have childhood trauma. हाँ, वो सब है, बट पहला इनिशियली समझना ज़रूरी है कि क्या हो सकता है उनकी प्रेजेंट लाइफ में, उनके करियर लाइफ में प्रॉब्लम हो, उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, उनके हेल्थ में प्रॉब्लम हो। सी दीज आर द 4 पिलर्स, हेल्थ, करियर, मनी एंड रिलेशनशिप्स। अगर इनमें से इन चारों पिलर में से आपका कुछ भी हिला हुआ है तो बाकी 3 पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। 4 पिलर से बिल्डिंग खड़ी है ना, 3 पे तो नहीं खड़ी हो पाई। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। दे सेड आई एम परफेक्टली फाइन। So this is where the job of healer or any other therapist come. They help you in understanding your journey, where it is coming from. And then after doing couple of questions, understanding what is the problem behind it, then I start asking about their childhood experiences. Because लोग भूल भी जाते हैं, childhood की चीज़ें आसानी से याद नहीं आती हैं, तो फिर उनको उस जर्नी तक ले जाकर पूछना पड़ता है कि हाउ वॉज योर चाइल्डहुड। कई बार होता है बच्चों, उन्होंने बचपन में पॉवर्टी देखी होती है, बट ड्यू टू देयर ओन मेहनत वो ग्रो कर चुके होते हैं, बट द माइंडसेट रिमेन्स समवेयर द सिमिलर। सपोज क्या होता है कि मैंने आपसे सपोज एक सर्टन सिचुएशन के बारे में बात की, एग्जैक्टली वही सिचुएशन एन नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग, यस दे आर इनटू द सेम सिचुएशन। कई बार ऐसा होता है आपके चाइल्डहुड में ऐसा ट्रॉमा होता है, आपके पेरेंट्स बहुत वायलेंट होते हैं, हाँ आप बड़े हो जाते हैं, आप उस वायलेंस से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज चली जाती है, आप इवन और क्रूअल हो जाते हैं, ठीक है ना। सो people have different type of problems. They have relationship problems because of their ancestors, because of their family karma. बिल्कुल People have problems because of their financial karma. यस So because I'm into Buddhism, so I know all these things, but here when you are talking about healing, so here we are not talking about a person who is taking full responsibility of his or her own karma. Another person is coming to intervene and to heal that person. So how a different person can heal that person for his or her karma? सो एज फॉर हीलिंग, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं टू इंटरफेयर, सी आई कांट इंटरफेयर इन योर कर्मास, दैट इज योर ओन जर्नी। दिस इज व्हाट karmically you have been carrying since your past lives, Yeah. and so many lives you are carrying those baggages, Yeah. and God has sent you with certain kind of baggage along with your जा रहे हो, ये लेके जाओ, and this is what you have to live, right? मैं क्या कर सकती हूँ to make you aware about your karmic things, okay, and it will help. See, जब तक आपको self awareness नहीं आएगी, आजकल जब तक इंसान को ये नहीं पता कि मुझे हील होना है, मुझे ठीक होना है, एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट many people, they don't understand that they are undergoing certain kind of traumas, they are undergoing certain kind of mental situations. This is some pattern, there are repeated patterns to it. आप एक पर्टिकुलर टाइप का पर्सन अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते हो। आप अपने चाइल्डहुड से देखो, there would be some person which you have been attracting every now and then. आपने हील किया, suppose आपने कुछ भी किया, maybe since I was also practicing Buddhism once, so I know about how it goes. आप कोई भी प्रैक्टिस उठा लीजिए, सब आपको हेल्प करेंगे ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपने किया, आपने हील किया, वो पर्सन आपकी लाइफ से सपोज चला के, आप खुश हो जाते हो, यू बिकम लाइक सेटिस्फाइड कि नहीं अब तो मैं हील्ड हूँ। नो, इट्स अ जर्नी। आप आपका पैटर्न है उस इंसान को, इस तरह के इंसान on working on yourself, Yeah. then you will see that the degree of manifestation starts getting It's diminished. actually to transform your karma. It's not to change it. Changing means ice to water, water to ice. नहीं, But it should only transform it. yes. So even देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी can neither be created nor can be destroyed, only it can transform.
मैं उसको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल सकती हूँ। अगर आपका बहुत एंगर है, उस चीज़ को आपको सेल्फ रियलाइजेशन से, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। So how you're making, that self-realization? This is again after talking to the person to understand this situation. ज़्यादातर सेल्फ रियलाइजेशन का प्रॉब्लम कब होता है? When you are lacking in self love, when you don't love yourself. आप अपने आप को क्या समझ रहे हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल्स का केस आप देखो, यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग बीइंग गेटिंग जेंडर बाइस्ड, बट हमारी इंडियन सोसाइटी में एक मेल को कैसे बड़ा किया जाता है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, दिस इज वॉट दिस गर्ल चाइल्ड हैज टू डू। बॉय, यू आर अ हेड ऑफ द फैमिली, यू आर द प्रोवाइडर। बेसिकली उसको बड़ा किया जा रहा है कि आप प्रोवाइडर हैं फैमिली, ठीक है। अब वो सारे टाइम यही सोच रहा है कि आई एम द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, आई हैव टू रीच टू द लेवल वेर इन आई कैन प्रोवाइड बेस्ट टू माई फैमिली, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उसके हो सकता है एम्बिशंस डिफरेंट हो, उसके हो सकता है उसके खुद अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हो, बट उसकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस प्रिवेल हो गई, अब भैया मेरे को तो पढ़ाई भी छोड़नी पड़ रही है, मुझे घर को सर्व करना है, मुझे ऐसा कोई काम करना पड़ रहा है विच इज़ नॉट अलाइंड विद माई बिलीफ सिस्टम, माई ओन सिस्टम, फिर भी क्योंकि मुझे अपना घर सर्व करना है घर में। वाई इट इज़ हैपनिंग? आप इस चीज़ को यहाँ से रिलेट कीजिए कि हम कितनी सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं, प्लस उसमें फिर हमारे पास्ट लाइफ कर्मस, हमारे एंसेस्ट्रल जनरेशनल ट्रॉमास, वो सब भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बिल्कुल। अब if you are not actually realizing the fact why this is happening to me, when I ask this question to myself, we are three brothers and sisters. I ask this question to myself that I am equally educated as that of my brother and sister. Parents ने मुझे भी पढ़ाने में कमी नहीं रखी, ठीक है, certain choices I had to make that time looking at because of my parents were also, but it's मदर का डिफरेंट होता है। मदर को क्या होता है, आप जैसे ग्रो कर रहे होते लड़की के लिए, उनके दिमाग में क्या आता है, आई हैव टू गेट हर मैरिड, मैं इतना पैसा तुम्हारी इस एजुकेशन में लगा दूंगी तो उतना पैसा मैं तुम्हारी शादी लगाऊंगी। दैट इज द काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम दे स्टार्ट कैरिंग वंस यू ग्रो, एंड देयर यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो मेरे पेरेंट्स के पास अभी शायद उतने पैसे नहीं है, दे वांट टू एक्यूमुलेट दैट मनी फॉर माय मैरिज, लेट मी अर्न फॉर माई सेल्फ फॉर माई एजुकेशन। हो गई चेंज बिलीफ सिस्टम, आपने करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने बिलीफ सिस्टम बना लिए एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। तो जब आपको ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, चाहे मैंने उस टाइम जो भी फैसला किया, दैट वॉज माई चॉइस, माई डिसीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई पेरेंट्स, ऑल्दो इट माइट हैव डेवलप्ड फ्रॉम देयर, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया है, वो तो उनके पेरेंट्स से आया है ना, और उनका कहाँ से आया, उनके पेरेंट्स से आया। सो दिस इज द जनरेशनल थिंग विच इज कमिंग। बट समटाइम्स योर पेरेंट्स हैव एम्पल मनी। ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, बहुत मनी है, आप बहुत रिच हैं, लेकिन गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, वो दूसरी फैमिली में आती हैं और एकदम उनको एक मिडिल क्लास एनवायरनमेंट मिलता है या लोअर मिडिल क्लास, एकदम उनकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब आपका, हम कहते हैं कि पेरेंट्स का एक बिलीफ सिस्टम या उनका इंसेस्ट्रल आता है, तो सबका अपना अपना कार्मिक अकाउंट है ना, तो वो अपना कार्मिक अकाउंट फेस करते हैं। बिल्कुल, आप तो कार्मिक अकाउंट ही है, तभी आप उस फैमिली में गए। तो जब आप इस तरह का केस देखते हैं कि जहाँ जो पर्सन है वो सडनली जो है एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ उसके पास सब कुछ था और फिर वो सडनली एकदम से सब कुछ उसके पास से चला गया, तो इसके लिए भी आपके पास कोई हीलिंग्स है? यही हीलिंग्स काम करती हैं। जब आप ये समझ लेते हो ना कि आपका जो है कार्मिक है ये मेरा, जब आपको ये समझ आ गया कि मैं ही क्यों यहाँ ग्रांट हुई, व्हाई आई हैव बीन चोजन टू बी मैरिड इनटू दिस फैमिली। आपको जब तक नहीं पता, आप अपने आप को कोसते रहोगे, अपने माँ बाप को कोसते रहोगे कि उन्होंने सिलेक्ट करा और मुझे शादी कर दी, मेरा हस्बैंड मेरी सुनता नहीं। Suppose you have that kind of awareness, then what next? Then you start taking 100% responsibility of your life. Number one, that I am responsible for all the choices I have made in my life.
ठीक है, this person, this family, I have attracted due to my own vibrations, my own karmas, and now I need to take responsibility to heal myself. So healings are for your own self, not to fix anyone else. You can't never fix anyone else. How that person will get fixed? When you start fixing yourself. When you fix yourself, then all the vibrations around you start getting changed. Oneness of self. Inner world is the reflection of your inner world. So it is called oneness of self and environment. Yes. Whatever you have in your inside, the outer world is a reflection of Yes. So this is the reflection. And once it starts changing, then you will start attracting positive situations in your life. Things start becoming positive in your life. Although the process may be slow, but it will eventually start happening. But वो आपको इम्पैक्ट करना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो जाएगा. देखिए आज का जो सिनेरियो है, बच्चे पेरेंट्स के साथ बहुत कंप्लेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ के अपने आपस में बहुत टसल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं. तो क्या आप एक मतलब आउटर एंटिटी ऑफ द फैमिली, आप उस फैमिली को बाहर से हील कर सकते हैं या आपको कर सकते हैं थ्रू डिस्टेंस हीलिंग. डिस्टेंस हीलिंग, ओके. थ्रू सो आप एक फैमिली मेंबर का इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है. एक्सेप्टेंस ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि अर्चना, आई हैव सर्टन प्रॉब्लम्स विद समबडी एल्स एंड I can't talk to that person, or neither that person would be interested in talking to you. ठीक है. Always direct interaction really helps, क्योंकि उस person को भी self realization हो जाता है. But अगर आपको लगता है उसका mindset ऐसा नहीं है, and I need to going for some healings for that person कि वो थोड़ा better हो जाए उसकी situation, then their distance healing start working. Okay. So distance healing can be done from different modalities. So you can do it through Reiki, also through Ho'oponopono healings as well, through angel healings. तो इस तरह से आप डिस्टेंस हीलिंग्स के माध्यम से उस पर्सन की सिचुएशन को बेटर कर सकते. Great. So you're actually manifesting the energies in particular person. So it's Ho'oponopono, clear your, it's a cleaning tool basically. Okay. It cleans you. So this, when you say ना I'm sorry, to whom you are saying sorry to, आप कह रहे हो मेरा तो ईगो है, मैं तो इससे जाके माफ़ी नहीं मांगूंगी. तो you are not asking the person directly, but energetically you are saying through divine. तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जब आप लोगों की हीलिंग करते हैं तो क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी अपनी हेल्थ पर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता. ये एक मिथ है जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि हम रेकी हीलिंग करेंगे या हम किसी और की हीलिंग करेंगे तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा. क्यों आएगा? कुछ भी नहीं आएगा. फिर भी yes, I would suggest to see yourself enveloped in white light, कि डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू. देखो मैं एक चीज़ मानती हूँ, डिवाइन से ऊपर कुछ भी नहीं है. अगर आप उसकी प्रोटेक्शन में है तो यू आर प्रोटेक्टेड. सो आज की जिस तरह की लाइफ है और जिस तरह का आज का वर्ल्ड है और जिस तरह की भाग दौड़ वाली लाइफ है, लोग मतलब दे रनिंग लाइक मैड. तो जो मैडनेस है, उस मैडनेस में आपको लगता है कि हर इंसान को अपने साथ एक टाइम बिताना चाहिए. बिल्कुल, ही टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हीलिंग का फर्स्ट स्टेप आई थिंक. बिल्कुल, सेल्फ लव इज़ अ फर्स्ट स्टेप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ लव के साथ आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है. जब आपको ये लगेगा ये मेरी लाइफ नहीं है, मुझे इससे बाहर निकलना है, कैसे निकलेंगे? दैट इज़ द एक्चुअल रियलाइजेशन, बिकॉज यू नाउ डोंट वांट टू स्टे लाइक दिस. जब तक आप ऐसे बैठे हो तो भगवान भी आके आपका हाथ पकड़ ले, आप निकलोगे ही नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी. आप आज आए और आपने इतनी अच्छी एनलाइटनिंग बातें हमसे की. सेल्फ हीलिंग के साथ साथ यदि आपको लगता है कि आपको किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप भी इसी तरह की किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो अर्चना जी का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और यदि आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ डू राइट. मिलते हैं अगले एपिसोड में. धन्यवाद.